नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरिडोपेप्टिडेज की जो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन मिलती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस मेडिसिन का जो यूज है वो दर्द और सूजन को ठीक करने में किया जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। इसके अंदर जो एसिक्लोफेनिक होता है वो 100 मिलीग्राम होता है, पैरासीटामोल इसके अंदर 325 मिलीग्राम होता है और सेरिडोपेप्टिडेज इसके अंदर 15 मिलीग्राम होता है। इस वीडियो में इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, डोज आपको कैसे लेनी है, प्रेग्नेंट वुमेन इसका यूज कर सकती है या नहीं कर सकती, ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसका यूज ले सकती है या नहीं ले सकती, सभी प्रकार की जो जानकारी इस मेडिसिन के बारे में है और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन से हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर जो एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल होता है वो एक NSAID क्लास की ड्रग है और जो सेरिडोपेप्टिडेज है वो म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करता है। इसके बाद में जान लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे जीरोडोल SP है, मूवेक्स SP है, एसिक्लोसेरा है, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके अलावा सिग्नोफ्लेम के नाम से भी ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि आपको आसानी से किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगी। दोस्तों, अब इसके जान लेते हैं यूजेस के बारे में। इस मेडिसिन का जो यूज है वो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो यूज है वो अगर आपको किसी प्रकार की मसल्स में खिंचाव आ गया है या आपकी मसल्स में चोट के कारण से अगर दर्द हो रहा है तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर आपको पीठ में दर्द है तब भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको शरीर में किसी भी हिस्से पे फोड़ा फुंसी हो गया और फोड़ा फुंसी की वजह से भी आपको फीवर आ गया है या आपको दर्द हो रहा है तो उसके दर्द को और सूजन को ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर आपको डेंटल पेन हो रहा है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कान में दर्द है या कान में थोड़ी स्वेलिंग आ गई है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो यूज है, अगर आपको जॉइंटों के अंदर दर्द है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपको दर्द हो रहा है तब भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन का जो यूज है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको दर्द और सूजन हो रहा है तो इसका यूज किया जाता है। अगर आपके ऑपरेशन या सर्जरी के बाद में अगर आपको दर्द हो रहा है या सूजन आई हुई है, उस सूजन को कम करने में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का हड्डियों से संबंधित कोई दर्द है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इस मेडिसिन का यूज देखा जाए तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको किसी भी कारण से अगर दर्द हो रहा है तो इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको माइल्ड हेडेक है या सर में आपको दर्द है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अगर आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन आपको हो सकती है। लंबे टाइम तक अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको स्टोमक अल्सर भी हो सकता है। इसके अलावा आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है या फिर आपको डायरिया भी हो सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं इस टेबलेट की डोज के बारे में। इस टेबलेट की जो डोज है वो आपको एक टेबलेट सुबह लेनी है, एक टेबलेट आपको शाम को लेनी है। अगर आपको बॉडी में पेन ज़्यादा है तो एक टेबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम को भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं इस मेडिसिन का किन किन व्यक्तियों को यूज नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को लीवर, किडनी से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उन व्यक्तियों को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। प्रेग्नेंट वुमेन इस मेडिसिन का यूज नहीं कर सकती और एल्कोहल के साथ में इस मेडिसिन का आपको यूज नहीं करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है वो इस टेबलेट का यूज कर सकती है। दोस्तों, अगर आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो आपको इस मेडिसिन का जो यूज है वो खाना खाने के बाद में ही करना है, क्योंकि अगर खाने से पहले अगर इस मेडिसिन का आप यूज करते हैं तो आपको पेट में जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। इसलिए जब भी डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको सुबह खाली पेट ओमिप्राजोल या पेंटाप्राजोल की जो मेडिसिन है वो भी आपको साथ में डॉक्टर जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपको पेट में जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो कम बन सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, जिससे अन्य किसी व्यक्ति के काम आ सके। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी दोस्तों हम समय समय पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।